आज पढ़ेंगे कृत्रिम परागण अर्थात आर्टिफिशियल पॉलिनेशन अथवा मानव द्वारा परागण। मनुष्य द्वारा कृत्रिम तरीके से किसी पुष्प के परागकणों को इच्छानुसार किसी दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंचाने को ही कृत्रिम परागण कहते हैं। कृत्रिम परागण एक ही जाति के विभिन्न लक्षणों वाले पौधों के बीच अथवा विभिन्न जाति के पौधों के बीच किया जा सकता है। अब पढ़ते हैं कृत्रिम परागण की विधि, मेथड ऑफ आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। सबसे पहले किसी अपरिपक्व पुष्प में उपस्थित सभी पुंकेसरों को चिमटी की सहायता से निकाल दिया जाता है। इस क्रिया को विपुंसन अर्थात एमैस्कुलेशन कहते हैं, जिससे उस पुष्प में स्वपरागण की संभावना समाप्त हो जाती है। विपुंसन अर्थात एमैस्कुलेशन यह प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है। अब पुष्प को छिद्रयुक्त पॉलीथीन की थैली के अंदर बांध दिया जाता है। थैली के छिद्र इतने महीन होते हैं कि उनसे केवल वायु ही गुजर सकती है, परागकण नहीं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि अन्य पौधों के पुष्पों के परागकण वर्तिकाग्र पर ना पहुंच पाएं। अब जायांग के परिपक्व होने पर थैली को खोलकर किसी इच्छित पौधे के पुष्प के परिपक्व परागकणों को ब्रश की सहायता से इसके वर्तिकाग्र पर डाल देते हैं। इसके पश्चात पुष्प को पुनः थैली में बंद कर दिया जाता है। कुछ दिनों पश्चात जायांग अर्थात गायनोसियम से फल बनकर तैयार हो जाता है। फल में बीज एकत्रित किए जाते हैं। जब इन बीजों को अनुकूल मौसम में बोया जाता है तो इनसे नए पौधे उत्पन्न होते हैं। बाद में इन पौधों के गुणों का अध्ययन किया जाता है। अब पढ़ते हैं कृत्रिम परागण का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। कृत्रिम परागण द्वारा अच्छी नस्ल के ऐच्छिक लक्षणों वाले बीज बनते हैं, जिनसे उत्पन्न पौधे अधिक स्वस्थ और अधिक उत्पादन क्षमता वाले होते हैं। इन पौधों में रोग लगने की संभावना बहुत कम होती है। आजकल विश्व में पौधों की उन्नतशील जातियों को उत्पन्न करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि इन जातियों से पैदावार में वृद्धि होती है तथा साथ ही साथ रोग निरोधक बीज भी प्राप्त होते हैं। हमारे देश में पिछले 50 वर्षों में कृषि क्षेत्र में जो हरित क्रांति हुई है, उसका बहुत कुछ श्रेय कृत्रिम परागण से प्राप्त बीजों को ही जाता है। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा कृत्रिम परागण के माध्यम से गेहूं, मक्का, आलू की नई नई उन्नतशील जातियों को तैयार किया गया है, जिनसे पैदावार बढ़ी है, जिसके फलस्वरूप देश की अर्थव्यवस्था में भी सुधार हुआ है।